सवालों का जवाब तेरे पास है। बहुत सारी मॉडर्न चीजें हैं, हमें लगता है बाइबल तो 2000 साल पुरानी है, इन सब मॉडर्न प्रॉब्लम्स के जवाब बाइबल में होंगे क्या? लेकिन बाइबल में हर छोटी मोटी चीज का जवाब है। अगर हम ढूंढेंगे, अगर बाइबल पढ़ेंगे तो हर चीज का जवाब हम बाइबल में पाएंगे। मैं सिगरेट पीना चाहिए कि नहीं? हम बोलते हैं बाइबल के समय सिगरेट थी भी नहीं, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम्हारा शरीर तो खुदा का मंदिर है। ठीक है, और सिगरेट धन्यवादित हैं प्रभु जी आपके प्रेजेंस के लिए, आपके महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। प्रभु जी जो कुछ आपका है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु कि हम सबों के अंदर हो। जो कुछ हम सबों के अंदर है और वो आपका नहीं है प्रभु, तो आज हमारी विनती है कि हमारे अंदर से वो सारी चीज़ें बाहर होने पाए, ताकि तेरी आत्मा पूरी तौर से हम पर कब्जा करने पाए। प्रभु आपकी प्रेजेंस भरपूरी के साथ हम सबों के साथ होने पाए प्रभु, क्योंकि आपने हमें बनाया है अपने लिए और हम तेरे लिए जीना चाहते प्रभु। हम सबों को अपने रूह से भर और होने दे कि आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ के द्वारा आपके वचन को समझ सकें और उस पर चलने पाए। हम सारी महिमा, सारा आदर देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
हम लोग लास्ट वीक स्टडी कर रहे थे या हमारी रीचिंग भी थी उसी में, और वी वर डूइंग इट द ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर। सो आज का जो ये सेकंड पार्ट है जो इसमें हम लोग हैं, और फर्स्ट पार्ट तो हम लोग ने लास्ट वीक में किया था। सो कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कंटिन्यू करें, एक आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना की किताब उसका 14 बाब में, और मैंने पहले इतना ध्यान नहीं दिया था, पर एक बहुत जो मुसलमानों में जो सबसे बड़ा लीडर है उसकी छुट्टी हुई। एक खुदा ने एक ऐसे जवान बच्चे को इस्तेमाल किया कि उसने वो सवाल पूछा और उसका जवाब नहीं दे सका। और ये जो है इसमें जो लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब 14 उसकी 28वीं आयत में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 28 में यूं लिखा है, तूने सुना है कि मैंने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते हो कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ कहा कि मैं पिता के पास जाता हूं। इसको मैं बाद में हाईलाइट करूंगा कि किसने कहा, कब कहा। मेरे पास उसका टेप है, मैं आपको भेजूंगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह जो है पिता का प्रतिरूप है। He himself is God, you know। इसीलिए हम लोग बोलते हैं God the Father, God the Son and God the Holy Spirit। There are three existing, but they are one God। They are in one, you know। सारी उनके काम एक से हैं। ऐसा नहीं है कि दो तीनों में कोई डिफरेंसेस हैं, वो तीनों के काम एक हैं। और ये जो हम लोगों ने पहले 7 आत्माओं पर बातें की, हमारे लिए स्टार्टिंग था, और उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उस सारी चीज़ों को देखेंगे नहीं, तब तक हमें आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और आज हम जो बातें करेंगे कि जो अभी हम लोग ने पढ़ा कि परमेश्वर ही होल्ड्स द होल, यू नो, पावर। हम लोग ने नीति वचन में ये लास्ट वीक जो पढ़ा था आखिरी, वो नीति वचन प्रोवर्ब्स 21 वर्स 1 में जो लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स 21 इसके पहली आयत में इस तरीके से लिखा है कि राजा का मन जल की धाराओं के समान यहोवा के हाथ में रहता है। जिधर वो चाहता है उधर उसको क्या करता है, मोड़ देता है ना। हम सब उसके हाथों में हैं। हम राजा की तो बात छोड़ दें, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास है, चाहे जो भी हो, वो सब यहोवा के हाथ में है। आज संसार में जितनी भी चीजें चल रही हैं, वो जहां पर जो चीज चाहता है उसको मोड़ देता है। जहां पर लोग खुदा के साथ में नहीं है, वहां पर आज परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें, समस्याएं, बीमारियां, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है।
पर सच ये है कि वो सारी चीज़ें यहोवा के हाथ में है, परमेश्वर के। वो जिधर चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। आज बहुत सारी चीज़ें हैं, एकदम अचानक चलते चलते कुछ एक अजीब सी चीज़ हो गई कि जितने भी बड़े बड़े जो बहुत रईस लोग हैं उनके भी पीछे कोई कहानी आज सुनाई दे रही है कि कौन लोगों ने अपने जीवन में क्या किया। किसी के बात छिपे नहीं है ना। इसी दुनिया में ही सबके पाप खुल जाएंगे, वहाँ तो खुलेंगे ही खुलेंगे, पर यहीं खुल जाएगा हम क्या करते हैं, हमने क्या करा है। कोई चीज़ छिपती नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये छिप जाएगा, कुछ नहीं छिपता, सारी चीज़ें सामने आती है। और जो जैसा करता है उस तरीके से उसका अजर पाएगा। तो आज हम जो पावर की, ट्रिनिटी की पावर की बात कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूइंग पावर जो है, जो निरंतर सामर्थ्य करने वाली जो आत्मा है, आज उसके बारे में बात करेंगे कि ये किस तरीके से अपने कामों को करती है ना। सबसे पहला जो हम आपसे बात करेंगे, लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने गया जंगल में, तो वो जब जंगल में 40 दिन प्रार्थना करके जब वो वापस आया, तो उस समय शैतान उसके सामने अपीयर हुआ। और मैं आपको ये बता दूं इससे पहले कि मैं आगे कुछ बात करूं कि शैतान साइड बाय साइड सारे कामों को करता है। जहाँ खुदा का काम होता है वहाँ वो भी होता है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि शैतान डिसअपियर हो जाए, थोड़ी देर के लिए चला जाएगा लेकिन फिर आ जाएगा। अब वो हमारी कमजोरियों को जानता है और वो हमारी कमजोरियों को जो है उसके सामने रहती है और वो हमको उसी समय गिराता है। पर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब जंगल में गया, 40 दिन प्रार्थना करता रहा, तो उसको ये मालूम था भूखा आ रहा है, प्यासा आ रहा है, चलो अब इसकी परीक्षा करेंगे, है ना। हम लोग भी बहुत दुआ प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहीं एक छोटी सी चूक हो जाती है तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। हमारा दुआ प्रार्थना करना संभव तब होता है जब हम शैतान का सामना करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो उसने उसको क्या कहा कि ये रोटी पड़ी है, पत्थर पड़ा है, इसको उठा ले और इससे कह कि ये रोटी बन जाए और तू खा ले, भूखा तो है। अगर प्रभु यीशु मसीह के पास उसका जवाब ना होता, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, है ना, कि इंसान केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता, पर परमेश्वर के मुख से जो सामर्थ्य है, जो कुछ उसके मुंह से निकलता है, वो उन बातों से जिंदा रहता है ना। तो हमारी जो आजमाइशें हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, प्रभु को मालूम है। अभी हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 137, साम 137, उसका पहला से 5 आयतें पढ़ी। ये मैं आज आपको इसलिए ये बताना चाहता हूं, हम सब उसी बोट में हैं, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, है ना। पर खुदा ने अपनी सामर्थ की आत्मा को रखा है जो हमारे साइड बाय साइड चलती है ना। वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को उसने 3 बार उससे उसकी परीक्षा लिया और वो चाहता ये था कि उसको गिराए, पर नहीं, ऐसा नहीं कर सका। मालूम है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के साथ थी, यू नो। वो सामर्थ आज प्रभु ने हम सबों के लिए रखा है कि हम लोग सामर्थी बने रहें, हम कहीं कमजोर ना पड़े। बहुत सारी चीजें आती हैं हमारी जिंदगी में जो हमको कमजोर बना देती है, यू नो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं भी चाहते हैं तो वो हमारे जीवन में हो जाता है, यू नो, और हम उससे घबरा जाते हैं। और जब घबरा जाते हैं तो हम गलत हो जाते हैं,
पर यहाँ पर जो बातें लिखी हैं वो ये इसलिए लिखी हैं कि हम इन बातों पर ध्यान दें कि हम जब कोई बात होती है तो तुरंत किसी बात का जवाब ना दें, उस बात के लिए खुदा के शब्द की वेट करें, प्रार्थना करें। यू नो, जब हम एकदम से किसी को किसी बात की जवाब दे देते हैं तो वो हम अपनी सोच से देते हैं, खुदा की सोच से नहीं देते। और कलाम का होना हमारे पास अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये कलाम ही परमेश्वर की सामर्थ है, और जब इस सामर्थ में होते हैं यू नो, तभी हमारी सारे काम सही होने पाते हैं। कुलुस्सियों की किताब में लिखा हुआ है 1:17 में इस तरीके से लिखा है। कुलुस्सियों की किताब 1 और उसके Colossians chapter 1:17 में यूं लिखा है, परमेश्वर न केवल ब्रह्मांड का रचयिता है, केवल उसने स्वर्ग, पृथ्वी, पूरी दुनिया का सिर्फ रचयन को नहीं बनाया, बल्कि लिखा हुआ है कि वह अपनी सामर्थ्य से हर चीज को थामे भी रखता है। He has a control of everything. जब कोई भी इंसान अपनी चीज को बनाता है तो उस पर कंट्रोल रखता है, यू नो, उस पर कंट्रोल रखता है कि कुछ भी गड़बड़ ना होने पाए, यू नो। जब इंसान अपनी चीजों पर कंट्रोल रखता है तो खुदा क्यों नहीं पूरी दुनिया पर कंट्रोल रखेगा। जो उसके साथ रहते हैं, जो उसके साथ चलते फिरते हैं, जो उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, वो उनको स्थिर रखता है, उनके साथ बना रहता है। क्योंकि लिखा हुआ है हर चीज को थामे रखता है, ना। परमेश्वर हर एक चीजों को थामे रखता है। ये वो स्पिरिट है जो परमेश्वर के सामर्थ्य की स्पिरिट, यू नो। तो ये हमारे लिए जो आगे कलाम में बात लिखी हुई है, अगर हम इसे पढ़े इफिशियंस की किताब में उसके 3:20 में एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है लिखी हुई हैं, और ये आत्मा के द्वारा है। इफिसियों की किताब 3 और उसके 20 में लिखा है, यह सामर्थ्य पवित्र आत्मा के माध्यम से विश्वासियों के भीतर लगातार क्या करती है? काम करती है, यू नो। और जो उन्हें पवित्र जीवन जीने और सेवा करने के लिए शक्ति देती है। Nobody can do things, you know, by himself in the work of Lord Jesus Christ. खुदा के कामों में कोई आदमी अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। आप चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी आप अपने जीवन में चाह लें कि हम ये चीज़ कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। मतलब यह जो कलाम हम लोगों को परमेश्वर की सामर्थ्य जो हमसे काम कराती है, ये हम स्वयं नहीं कर सकते, यू नो। आप इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि सामर्थ्य पवित्र आत्मा के माध्यम से। इंग्लिश में इसको पढ़ दे जरा सा, किसी के पास है? मैंने भी हिंदी बाइबल खोल रखा है। अच्छा, पढ़ता हूँ। 3:20 राइट? हाँ, 3:20। हाँ, थोड़ा सा हमको वो चाहिए था। हाँ ठीक है। इफिसियों 3:20। Ephesians chapter, यहाँ लिखा है, नाउ ऑल ग्लोरी to to God हाँ, to is able हाँ, through his mighty power at Yes. work within us yes, to accomplish infinitely more than we might ask or think. लास्ट में क्या पढ़े? Infinitely more than we might ask or think. मैं इससे ना एक मिनट अंकल, मैं इसको ना एक दूसरे वर्जन में पढ़ता हूँ। मैं एक उसमें एक शब्द है जो मैं उसको Okay. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all, abundantly above all, yes, abundantly above all. Yeah. ये बड़ी एक बात चीज है। ये abundantly को अगर सही रूप में देखा जाए,
So the power of everything, God has given me 10 fingers. Not all fingers they are same. They are all different. And then, all finger they are being used for different things. आप अंगूठे से म्यूजिक नहीं बजा सकते. That is, given for different keys, different fingers. हम सब जो यहाँ पर अभी हैं, खुदा ने हम सबों को सामर्थ्य बनाया अलग अलग चीजों में. ये नहीं कि हमारे पास सारी चीजें हैं, है ही नहीं. हमारे पास एक चीज होगी, आपके पास एक चीज होगी, इनके पास होगी, उनके पास होगी, सब मिलके हम लोग ये काम करते हैं. क्या काम करते हैं? खुदा की जो सामर्थ हमको मिलती है, तो एक म्यूजिक बजाता है, एक गाना गाता है, एक जो है खुदा की तारीफ करता है, एक जो है टंग में बातें करता है, टंग में प्रेयर करता है, टंग में महिमा करता है. ये सारे ये ग्रुप हैं हम सब जो सामर्थ्य में सारे कामों को करते हैं. तो जो बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामर्थ पवित्र आत्मा के माध्यम से, जब तक हमारे पास पवित्र आत्मा की माध्यम नहीं होगी, हम लोग कभी भी एक माइंड, एक चित्त और एक मन के नहीं होके हम खुदा की महिमा नहीं कर पाएंगे. वी नीड द सेम पावर, सेम एवरीथिंग. और ये जो कलाम में लिखा है, ये सब इसलिए है ताकि पवित्र जीवन जीने और सेवा करने के लिए हमें शक्ति मिलने पाए. ये शक्ति प्रभु देता है, और जब हमारे पास ये शक्ति होती है तभी हम आगे काम करने पाते हैं. लिखा हुआ है परमेश्वर कभी ना थकता है, और ना कभी सोता है, ना कभी ऊँगता है. उसकी शक्ति सर्वदा बनी रहती है. He holds his power all the time. He has not given to anybody. He gave one time his power to Adam. उसने एक बार अपनी सामर्थ आदम को दिया था. उसके बाद इंसान के हाथ में वो सामर्थ ऐसे नहीं देता. जो प्रभु यीशु मसीह में है वे सामर्थी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में है, इसलिए वो सामर्थ को हासिल करता और हमें सामर्थ देता है कि हम उसके कामों को सिर्फ कर सकें, उसके कामों को कर सकें. वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय सेटन, बट वी कैन डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द सेटन. हम शैतान के कामों को नष्ट कर सकते हैं, शैतान को हम नष्ट नहीं कर सकते. एंड टेल यू द ट्रूथ, होली स्पिरिट इज वेरी जेंटल. आई डिडंट नो कि ये होली स्पिरिट के जब डीप आप जाएंगे, यू नीड टू गो इन दैट एनवायरमेंट. उस एनवायरमेंट को बहुत कम लोगों ने तजुर्बा किया है. हम pretty much sure कि इन्होंने तो किया ही है, क्योंकि ये भी हमारे साथ रहे हैं. और हम लोगों ने ऐसी जगह हमको प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मुझे समझ में आया कि होली स्पिरिट इज सो जेंटल. व्हेन यू आर इनवाइटिंग होली स्पिरिट विद इन यू, आप चाहते हैं कि होली स्पिरिट आपके पास आए, तो यू कैन नॉट स्क्रीम, यू कैन नॉट येल, यू कैन नॉट जंप, यू कैन नॉट, you will be crying out. Your situation will be totally different. Then you will receive the presence of Holy Spirit. And when the Holy Spirit when comes, you are not your own. You will be on the floor, going in heaven. And you will experience the difference in your life. तब आपको पता लगेगा कि होली स्पिरिट क्या होती है. हम जब होली स्पिरिट को इनवाइट करते हैं, कभी इनवाइट कर ही नहीं सकते यदि हमारे कानों में वो चीज ना हो. हम भगाते हैं शैतान को कैसे? चिल्ला के भगाते हैं. पर होली स्पिरिट को जब इनवाइट करते हैं, टोटली डिफरेंट. We say, Holy Spirit, we invite you. Come within us. मेरे अंदर आ.
हमारे साथ हो। मैं आपको ये बताता हूँ, nobody can stand after the Holy Spirit there. मैंने इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस किया है। परमेश्वर की आत्मा जब ये इजरायली को 40 साल तक जब वो बंधुआई में थे, प्रभु ने उनको मन्ना खिलाया अपनी सामर्थ से। अगर परमेश्वर उनको नहीं खिलाता तो नहीं खा सकते थे। उनको बटेरे खिलाई, और कलाम में लिखा है कि दिन में वो उनके लिए बादल का छाया बन जाता था। ये उसकी सामर्थ थी। कलाम में लिखा है कि उसने जो है बिजली का खंभा बन जाता था ताकि उनको रोशनी मिलती रहे। आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, because the same spirit, the same God, the same power is there. लिखा हुआ है कि जो इजरायली थे वो उनके कपड़े, बड़ी ताज्जुब की बात है कि परमेश्वर ने उनको ऐसा बना के रखा कि जो उनके जूते थे वो भी छोटे नहीं होते थे, उनके कपड़े ना फटे ना कुछ, और वैसे ही उनको जैसे वो बढ़ते थे उससे उनका कपड़ा बढ़ता था। What a wonderful God we have, who holds the power. वो सारा सामर्थ की चीजें उसके पास है, हमें सिर्फ मांगने की आवश्यकता है। And we should know how to ask him, how to go to the Lord, और किस तरीके से हमारा मांगने की तरीके होने चाहिए। बिकॉज ये जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, जो त्रिएक परमेश्वर, ये त्रिएक परमेश्वर तीनों का पावर एक ही है। बट द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट टेक्स यू टू टू हेवन। होली स्पिरिट का काम है आपको स्वर्ग तक लेके जाना। You can enjoy that situation when you have the Holy Spirit, real presence of Holy Spirit. मैं इस बात पर खुदा को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक्सपीरियंस चाहिए, सबको चाहिए, but many people they don't have it. They know the Holy Spirit, but they don't know how to invite the Holy Spirit. They don't know how to go in Holy Spirit. लिखा हुआ है फिलिपियों की किताब में, पौलुस इस बात को लिखता है। ये बहुत अच्छी बात लिखा है कि वो कैसे उस सामर्थ्य में बना रहता है, कैसे वो जो है हर चीजों में प्रभु में बना रहता है। लिखा हुआ फिलिपियों किताब 3 और उसके 10वीं आयत, फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 10 में, इंग्लिश में पढ़ देंगे इससे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिलिपियंस की किताब 3 और उसके 10वीं आयत में फिलिपियो 3:10 वो कह रहा है, पौलुस लिखता है, हाँ, that I may know him I may know him and the power of his resurrection, and the power of his the resurrection, and the fellowship of his sufferings, fellowship of his sufferings, his suffering, being conformed to his death. oh my God, until we are not going in suffering situation, जब तक हम सफरिंग में नहीं होंगे, हर दिन अच्छा रहेगा तो हमें खुदा क्या जरूरत है? हर चीजें हमारे पास अच्छी अच्छी होंगी तो हमें खुदा क्या जरूरत है? हर चीजें हमारे मन मुताबिक होती रहे तो हमें खुदा क्या जरूरत है? नो, यू गोइंग टू सफर अंटिल यू आर सफरिंग। यहां पे हिंदी में लिखा है कठिनाइयों में, जब तक हम कठिनाइयों में होके नहीं जाते तब तक जो है विश्वास में नहीं बढ़ सकते। विश्वास आएगा कहां से?
चेलों ने कहा था मेरा विश्वास बढ़ा। खुदा ने कहा बेटा एक दिन आएगा, बढ़ेगा, यू नो। और जब वो मुसीबतों में पड़े, जब लोगों ने उनको मारना शुरू किया, जब उनको दुत्कारना शुरू किया, तब उनको लगा कि अब मुझे तो प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। बट ही वॉज गॉन इन हेवन, बट द पावर वॉज विद देम, यू नो। आज यदि हम कठिनाइयों से भागने लगेंगे, when we don't like suffering, we are not going in faith. हम विश्वास में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। Going to suffer। और यहाँ पर पौलुस इस बात को लिख रहा है कि यह वह शक्ति है जो कठिनाइयों में भी मसीही विश्वास को बनाए रखती है। जब हम कठिनाइयों में पड़ते हैं ना, तभी हम कहते हैं प्रभु, अभी पिछले हफ्ते मुझे कुछ ऐसी चीज़ें आई, मैंने कहा प्रभु ये तो रहा मेरे बस से बाहर की बात, ये तेरे पास है, मैं तेरा काम तू मेरा काम, है ना। मैंने प्रभु से कहा ये तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करता, है ना, क्योंकि मुझे कलाम में आगे बढ़ना है। यदि हम इस दुनियावी चीज़ों में पड़ जाएंगे, है ना, तो हम तेरा काम कब करेंगे, है ना। एक बड़ी अच्छी चीज है जो हम आपको रखना चाहते हैं, स्पिरिट ऑफ केयरलेसनेस, जो लापरवाही की आत्मा जिसे हम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कलीसियाओं में भर भर के रहती है सबके पास, केयरलेस, और ये होता क्यों है? ये एक ऐसी आत्मा है जहां इंसान इस बात को सोचने लगता है, अरे ठीक है, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, घुटनों पर होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फास्टिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर आज्ञा में कमजोर पड़ जाते हैं, यू नो। हिज कमांडमेंट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये केयरलेसनेस की जो स्पिरिट है, जो हमारे लापरवाही की आत्मा है, ये हमको प्रभु से डिफरेंस में ले जाती है, डिफरेंट डायरेक्शन में, यू नो। हमें लगता है कि अरे दुआ किया था, काम ही नहीं बना, अरे मैंने तो ये मांगा था वही नहीं, अरे हम तो फास्टिंग करते हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, पर हमारा काम ही नहीं हुआ। But let me tell you one thing, the spirit of carelessness, you know, carelessness is very, very dangerous in our life. खास करके जो है इनको हल्के में लेना बहुत ही गड़बड़ बात है। लिखा हुआ है कि ये चीज़ कलीसियाओं में बहुत तरीके से देखा जाता है, यू नो। और वो किस तरीके से, यू नो, बहुत लोग जो हैं वो वचन सुनते हैं, पर ध्यान कहाँ है? कहीं और है। ये केयरलेसनेस की स्पिरिट है, जिसको लापरवाह की आत्मा बोलते हैं। यदि हमारे अंदर लापरवाह की आत्मा है तो परमेश्वर की आत्मा को कोई जगह नहीं है, नॉट गोइंग टू बी देयर, यू नो। हम लोग त्रिएक परमेश्वर की बात कर रहे हैं, होली स्पिरिट की बात कर रहे हैं। होली स्पिरिट जैसा हमारे पास कोई काम ही ना हो, होली स्पिरिट कहाँ आएगा, यू नो। लिखा हुआ है, यू नो, अभी आगे पढ़ेंगे, पर लिखा हुआ है जो वचन तो हम देख रहे हैं कि लोग वचन सुनते तो हैं पर उनका ध्यान वहाँ नहीं होता। प्रार्थना करते तो हैं, प्रार्थना करते करते कहीं और पहुंच जाते हैं,
ये सारी चीज़ें जो है हमें संकेत करता है कि हमारे पास वो स्पिरिट नहीं है जो परमेश्वर की है। हम जब केयरलेस हो जाते हैं तो खुदा भी केयरलेस हो जाता है। ही टेक्स ऑफ, यू नो। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने की, आई डोंट थिंक कि हम बता भी पाएंगे, पर जो मैं बता पाऊंगा, पहला तीमुथियुस 4 और उसकी 14वीं आयत पढ़ दें जल्दी से। पहला तीमुथियुस 4:14 में लिखा है, में चेतावनी दी गई है क्या, किस बात की, कि उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। ये मत सोच कि अब मेरे को पवित्र आत्मा का दान मिल गया है, अब हमको जो है वचन मिल गया है, अब हम तो मसीह में हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो फास्टिंग करते हैं, हम तो ये करते हैं। निश्चिंत मत रहो, निश्चिंत मत रहो, यू नो। लापरवाह मत हो जाओ, यू नो। लापरवाह नहीं हो सकते हम लोग। आपको पता है ना, बहुत बार आप लोगों ने सुना है इसको कि 10 कुंवारियां थी, सुना ना 10 कुंवारियों का। 5 कुंवारियां ऐसी थी, उनके पास भी मशाल थी, यू नो, और 10 पहुंच गई, पर 5 ऐसी थी जिनके पास मसाले थी, तो अलग से उनके पास कुप्पी में तेल भी था। यू नो, कुप्पी का तेल क्या होता है मालूम है? पवित्र आत्मा, यू नो। उनके पास पवित्र आत्मा भी साथ में था। 5 ऐसी थी जिनके पास बाइबल था, कलाम था, प्रार्थना थी, सब कुछ था। उन्होंने जीवन प्रभु में अपना पूरा जीवन दे रखा था प्रभु को, पर आत्मा निठल थी ही नहीं, है ना। जब दूल्हे का आने का टाइम हुआ, तब उनको पता लगा मेरी मसाले तो बूझ रही हैं, क्योंकि कुप्पी में तो तेल है ही नहीं, है ना। इट्स टू लेट। जब हम खुदा के पास पहुंचेंगे, वहां जाके पता लगे कि तूने ये किया था, है ना। इट्स टू लेट। हम लोग उस चीज को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, हम अपने आप को तैयार करें। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ बिफोर वी डिपार्ट्स फ्रॉम हियर, है ना। हम यहाँ से इस जगह से जाएं, उससे पहले अपने आप को तैयार करें। हमारे लिए नहीं, अपने लिए, फॉर योर सेल्फ, यू नो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमको कौन क्या करेगा। अरे हम अपना खुद नहीं कर पाएंगे, यू नो, तो ये हमारे लिए खराबी होगी। हम अपने आप को तैयार करें। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई सी थिंग्स, आई जस्ट इग्नोर। ठीक है, हम सिखा देते हैं, हम किसी के पीछे चलने वाले नहीं, है ना। हम अपना स्वयं को देखने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। ये 5 जिनके पास मशालें नहीं थी, उनकी एंट्री नहीं होने पाई, है ना। पवित्र आत्मा हमको रिवील करता है। पवित्र आत्मा हर चीजों को हमें बताता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी नहीं है। उनके पास होली स्पिरिट नहीं था कि उनको ये बता सके कि तेरी मसाले बुझ रही, है ना। नीति वचन में इस तरीके से लिखा है 19:16 में। नीति वचन 19 और उसके 16 में ये लिखा हुआ है, जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, पर जो अपनी चाल में लापरवाह है वो जीवित रहेगा। ठीक है ना? नहीं ठीक है? क्या ठीक है फिर? वो खलास हो जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। है ना। बड़ी बात लिखी है
कि जो आज्ञा मानता है वो अपने प्राण की रक्षा स्वयं करेगा। हम थोड़ी करेंगे, हम तो बता देंगे, यू नो, पर प्राण की रक्षा आप स्वयं करिए, क्योंकि आपकी आत्मा अलग है, हमारी आत्मा अलग है। यू नो, वी आर ऑल सेपरेटेड, यू नो, बट व्हेन वी वॉक इन गॉड, इन जीसस क्राइस्ट, वी आर सेम। पर पहचान तो तब होती है जब हमारी आत्मा की बात आती है, यू नो, हमारे बातों से, चाल चलन से, हमारी सोच से, हमारे विचार से, हमारे रहन सहन से, यू नो, हमारे ख्यालातों से, यू नो, इन सब चीजों से पहचान आती है। खुदा के लोग इस चीज को पहचान लेते हैं। लिखा हुआ है इफिसियों की किताब 5:15-16 में, हम जल्दी से खत्म करेंगे। लिखा हुआ है इफिसियों की किताब 5:15-16 में, परमेश्वर की चेतावनी को न सुनना, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। ये दिन बुरे हैं। ये सारी चीजें हमारे और आपके सामने आने वाली है, यू नो। पवित्र आत्मा, कल मैं बहुत थोड़ा सा मुझको लगा था, हमारे संजय भाई इसी जगह पर खड़े होकर उन्होंने प्रीच किया था, और अच्छा काम कर रहे हैं। और खुदा के यंग बच्चों को बुला के उन्होंने कुछ आराधना करनी चाहिए, और लोगों ने आके कल उनको उनके चर्च में सारी चीज़ें रोक दी। वो बेचारे सब उनका पहले ही कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी थी, पर हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी। पर जो ये कर रहे हैं उनकी क्या दशा होगी, दे डोंट नो, बिकॉज दे आर नॉट फेसिंग संजय भाई, दे आर फेसिंग गॉड डायरेक्टली। वो खुदा के और खुदा की आत्मा के को फेस कर रहे हैं, है ना। जो इंसान को सोच के आता कि हम इंसान को गिरा देंगे, इंसान को स्टॉप कर देंगे, इंसान को इसे, दे आर नॉट डूइंग ह्यूमन, दे आर फेसिंग गॉड डायरेक्टली, यू नो। दूसरा पत्रस 2:4 में सुन ले, ऐसे लोगों के लिए खुदा क्या करेगा। पढ़ लेते हैं दूसरा पत्रस 2 2 पीटर 2 चैप्टर वर्स 4 क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी हो, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता का प्रचारक नूह समेत 8 प्राणियों को बचा लिया, और सदोम और गमोरा के नगर को भी विनाश का ऐसा दंड दिया उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। ये सारी चीजें होने वाली हैं। यू आर नॉट फेसिंग द पीपल ऑफ गॉड, बट यू आर फेसिंग डायरेक्टली टू गॉड। जो परमेश्वर की आंख की पुतली को छुएगा, यू नो, तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं। मैं चाहूँगा कि जल्दी ख़त्म करूँ इसे। आखिरी चीज़ मैं बता के ख़त्म करूँगा। पवित्र आत्मा की सुरक्षा का विरोध करने से क्या चीज़ें होंगी। पवित्र आत्मा की सुरक्षा का विरोध करना, पवित्र आत्मा का विरोध करना, ये एक बात है कि आत्मा की उस सुरक्षा के घेरे को तोड़ना जो परमेश्वर हमें पाप, धोखे और शैतानी हमलों से बचाने के लिए देता है।
ये बाड़े जो हमारे लगाता है परमेश्वर, ये इसलिए लगाता है कि हम पाप से, धोखे से, शैतान के हमलों से बचे रहें। इसका जो आत्मा की आवाज को सुनना और सुनकर अनसुनी करना, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? अय्यूब आपके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल है ना। जब शैतान जो है परमेश्वर के उस दरबार में हाजिर हुआ, है ना, परमेश्वर के दरबार में हाजिर हुआ, तो वहाँ पर परमेश्वर ने उससे पूछा, अय्यूब के 1 में और उसके 8वीं आयत में लिखा है कि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? तब 10वीं आयत में लिखा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, तूने उसके घर की और जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? है ना। दैट वाज, खुदा ने लिखा है कि उसने अपनी हथेली पर हमारे लिए बाड़े बनाए हैं, अपना चित्र हमारा बनाया है और बाड़े बनाए हैं कि कोई भी चीज हमारे अगेंस्ट ना आने पाए। यू नो, कोई भी चीज हमारे अगेंस्ट ना आने पाए। व्हाट ए पावरफुल गॉड वी हैव। We don't need to go anywhere. Anywhere we go, He is with us. You know, that's the wonderful thing. जहां कहीं हम जाते हैं वहां वो मेरे साथ साथ चलता है। और सबसे उत्तम बात है कि उसने अपने हथेली पर हमारी चित्र बना के और बाड़े बनाया है ना। अय्यूब का बाड़ा हटने के बाद ही शैतान उसको छू नहीं पाया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक आयत पढ़ने के लिए, पर अभी नहीं। मैं पहले ये चीज़, जो हम जब पाप में बने रहते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं दिखाई देनी चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह में हों तो क्या चीज़ें नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इन सब चीज़ों में हमारे साथ नहीं होती है। ये आत्मा जो आज हमारे पास है, यही हमारे बातों की गवाही देगी, है ना। ये वही आत्मा है जो गवाही देगी हमारे अगेंस्ट में। लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति जानता है कि बाइबल के अनुसार नशा, अनैतिकता, कड़वाहट, बिटरनेस गलत है, फिर भी वो उसमें बना रहता है, तो वो क्या करता है? आत्मा को शोकित करता है। ये आत्मा हमको जो दी गई है, ये शोकित करता है उस आत्मा को जो हमारे और आपके अंदर है। ये वो पवित्र आत्मा है जो हमारी सुरक्षा करता है, जो हमारी रक्षा करता है। आयत पढ़ लें, इफिसियों की किताब 4 और उसकी 30वीं आयत पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ें और किसी भी, मैं निकाल लेता हूँ ताकि मुझे भी आसानी हो जाए। इफिसियों की किताब 4 और उसकी 30वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है। 29 आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर क्या हो? अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन, जिस समय ये आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, वो छुटकारा है ना। वही बताएगा इसने
ऐसा किया, इसने ये किया, परमेश्वर उसकी बात सुनेगा। ये हमारे प्राण की नहीं सुनेगा। हमारे प्राण को वो डिसीजन बनाएगा हमारे कामों के द्वारा कि हमको कहाँ भेजे, स्वर्ग में या नरक में। और लिखा हुआ है 31वां आयत में, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैर भाव, ये सब तुमसे दूर किए जाए। तो होना क्या चाहिए हमारे अंदर? एक दूसरे पर कृपालु, करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में हम सबों के अपराध को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये बहुत उत्तम बात है जो हमारे पास ये मैनुअल बुक है। ये हमको बहुत कुछ दे देता है हमारे जीवन के लिए, और हम सोचते हैं और जानते हैं कि इसकी कीमत जो है प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है अपना प्राण देके, इसकी कीमत। और जिसने अपनी कीमत दिया है, हम उसकी कीमत नहीं चुका सकते। हाँ, ये जरूर है कि ये हमारे हृदय को अच्छा बनाएगा, हमारे जीवन को बदलेगा, ताकि हम उस जो परमेश्वर की आत्मा है जो उसने हमको दिया है कि वो मेरी रक्षा करे। ये रक्षा की आत्मा का जो आज हमने त्रिएक परमेश्वर की बात की है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे साथ सर्वदा, हम चाहे जहाँ कहीं भी होते हैं हमारे साथ होता है, ताकि वो हमारी हिफाजत करे। खुदा को कबूल करें, गुनाह की माफ़ी कर देने वाला परमेश्वर है। खुदा माफ़ करेगा, प्रभु यीशु मसीह माफ़ करेगा, हम सबों को नया जीवन देगा, हमारे जीवन में अच्छे कामों को करेगा। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की आत्मा हमारे अंदर बनी रहे, तो ये बात का भय माने कि प्रभु हम चाहे जहाँ कहीं भी होते हैं वो हमारे आगे पीछे होता है। जो भजन संहिता 139 में 139 और उसके 1 से लेके 5 तक में ये हमारे लिए सुधार करने का ये खुदा ने हमें कलाम दिया।